अब सवाल है कि एनसीआरबी ये डेटा जुटाता कैसे है। आपको बता दें कि एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस अपने अपने स्तर से सालाना अपराध डेटा भेजती हैं। थाने से लेकर जिला और फिर राज्य स्तर तक ये जानकारी वेरीफाई होती है और अंत में एनसीआरबी इसे संकलित करता है। हालांकि एनसीआरबी खुद मानता है कि इसकी रिपोर्ट में कुछ सीमाएं हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफेंस रूल की वजह से कई अपराध कम दर्ज होते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी केस में हत्या और रेप दोनों हुए हैं तो इसे सिर्फ हत्या में गिना जाएगा, यानी रेप का केस आंकड़ों में दिखेगा ही नहीं। लेकिन यहां एक अहम बात समझनी होगी कि एनसीआरबी रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्टेड क्राइम दिखाती है, एक्चुअल क्राइम को नहीं। यानी जो दर्ज नहीं हुआ वो आंकड़ों में नहीं है। कई बार मामलों की बढ़ोतरी इसलिए भी दिखती है क्योंकि लोग रिपोर्टिंग ज्यादा करते हैं। जैसे 2012 निर्भया केस के बाद दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ रिपोर्टेड अपराध अचानक बढ़े। यह असल में अपराधों की संख्या बढ़ने से ज्यादा रिपोर्टिंग की बढ़त थी। एनसीआरबी खुद कहता है कि ज्यादा संख्या हमेशा बुरी नहीं होती। यह पुलिस की नई पहल जैसे EFIR या विमेन हेल्प डेस्क का असर भी हो सकता है। आखिरकार एनसीआरबी रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, यह एक आईना है जिसमें पुलिस की दक्षता, समाज की मानसिकता और तकनीक की भूमिका सब कुछ झलकती है।